गुड इवनिंग दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर जो टीआरई 3.0 है उसका सोशल साइंस का जो 9th-10th का है उसका हम ज्योग्राफी पेपर बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये पार्ट 5 है। जी हाँ दोस्तों, और इसका 4 भाग हम ऑलरेडी बता चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो वीडियो में नीचे स्क्रॉल करिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम 5वां भाग को चलते हैं और 71 से लेकर 110 यानी 110 तक क्वेश्चन चलेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। 71 इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी वंदना शिवा। 72 उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी केपलर 452b। नेक्स्ट है 73 है दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए ईरान में। 74 फानी एक प्रकार का खाली स्थान है, तो फानी एक प्रकार का क्या है? तो ये फानी है ए नंबर ऑप्शन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है 75 और ये 75 है भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। 76 भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो भारत का इको मार्क लोगो है ए मिट्टी का एक घड़ा। नेक्स्ट है 77 एटलस पर्वत किस महादेश में है? तो 77 का ए है अफ्रीका। 78 निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बी जूट को। नेक्स्ट है 79 है बूशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र निम्न में कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल। 80 निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री जल संधि। 81 विशन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 81 का है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। 82 जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है 83 सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ए है कोरोना। 84 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये 84 का है बी कावेरी नदी। नेक्स्ट है 85 निम्न में से कौन सी जल संधि दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है? तो 85 का है 4 उपयुक्त में से एक से अधिक ब्राज़ील जलधारा, बेगुला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा। 86 ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो 86 का है ए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 87 है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? तो 87 का है ए 4। 88 भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो 88 का है ए कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट है 89 है उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो 89 का है सी हरिकेन। 90 तस्मान सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो तस्मान सागर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में। नेक्स्ट है 91 परिस्थितिकी आला यानी नीच क्या संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र की एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। नेक्स्ट है 92 ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है उसको कहते हैं वातावरण, वो उससे क्या होता है? तो वातावरण गर्म नहीं करता है। 93 किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। नेक्स्ट है 94 वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो ये 94 का आंसर है डी, इसका है एक से अधिक गर्मी की लहरों की आवृत्ति तीव्रता में वृद्धि होती है, ध्रुवीय बर्फ की चोटी और ग्लेशियरों का पिघलना, फिर समुद्र के स्तर में वृद्धि होना। नेक्स्ट है 95
95 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 95 का ए आँख कहलाता है। उसके बाद आँख तूफान का फोकस बिंदु होता है, यानी आँख जो कहलाता है ये तूफान का फोकस बिंदु है जिसके आसपास तूफान घूमते रहता है, यानी राउंड होते रहता है, और इसका जो मिड वाला पॉइंट है उसी को हम आँख कहते हैं। आँख का क्षेत्र सामान्यतः 20 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका रेंज होता है 20 से 50 किलोमीटर के बीच में जब चक्रवात उठता है तो। नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव और वन तीनों है। यह उपरोक्त में से एक से अधिक। वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि उसको दोबारा फिर से रोपा जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और वन्य जीव भी, तीनों है। नेक्स्ट है 97 है निम्न में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है, यानी सबसे सुलभ संसाधन कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या तो फिर उसे पूर्ति करने में सहायक हो उसी को हम संसाधन कहते हैं, और मिट्टी को हम प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और जान लीजिए, मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट है 98 है कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है क्योंकि विषुवतीय प्रदेश और जैव विविधता के लिए ये विख्यात है कृषि। नेक्स्ट है 99, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन की योग्यता बरताता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, क्योंकि वहाँ के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है अमेरिका के पास। भारत में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता ऐसे पंजाब राज्य को कहा गया है। और विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो वो है गेहूं, और विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल बोई जाती है पूरे वर्ल्ड में, जान जाइए। नेक्स्ट है 100 नंबर है विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए चीन। 2022 के अनुसार कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। ऐसे कपास का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कपास का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये भारत से हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो है वो चाइना है। और भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण मिला है। चलिए आगे चलते हैं। 101 नंबर, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इसका है एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि कपास भी होगा, गन्ना भी होगा और चाय भी होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला होना चाहिए, जहाँ की 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो, उसी से चाय की खेती होती है। एक चीज़ और जान लीजिए, चाय की खेती के लिए अम्लीय प्रकृति की रेतीली मिट्टी होना चाहिए, जिसका पीएच मान होना चाहिए 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? जो कि है बी नंबर ऑप्शन, ये है 2022 के अनुसार भारत। जी हाँ दोस्तों, और भारत में श्वेत क्रांति जो है का शुरुआत हुआ था 1970 में, जिसमें दूध पे विशेष रूप से फोकस किया गया था, यानी ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और भारत 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया था। और दूध की क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं, उसके जनक माना गया है वर्गीज कुरियन को। चलिए, तो एक चीज़ और जान लीजिए, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर, पौधे का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, पौधे के फैलाव प्रवास कब से शुरू हुआ है? तो 103 का है ए नंबर, क्रिटेटस काल से ही ये शुरुआत
हुआ है, जो कि डायनासोर के अंत का काल माना गया है, जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले माना गया है। पृथ्वी की आयु भी जान लीजिए 4.6 अरब वर्ष पहले माना गया है। नेक्स्ट है 104 नंबर। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए खनिज। नेक्स्ट है 105 नंबर, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो 105 का है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और गोदावरी घाटी सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? उत्पादक नहीं, निर्यातक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस है और सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी जस्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा उत्पादक गेहूं का हुआ है, गेहूं का उत्पादन करता है चीन, जो कि विश्व का 20% गेहूं उत्पादन चाइना में ही होता है। और सूरजमुखी का बात किया जाए तो सूरजमुखी में उत्पादक देश यूक्रेन है और विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो तंबाकू है उसका भी चाइना ही करता है। नेक्स्ट चलते हैं 107 नंबर, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी लोटिक कहलाता है। लोटिक का अर्थ है बहता हुआ पानी। नेक्स्ट है 108 नंबर। 108 नंबर है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो ये 108 का डी है, ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। 109, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का प्रमुख विशेषता है? तो इसका हो जाएगा 109 का आंसर हो जाएगा ए शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। और आज का अंतिम प्रश्न है 110 नंबर, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन के बारे में जान जाइए कि अमर्त्य सेन को 1999 में, यानी 1999 में उनको भारत रत्न से भारत रत्न दिया गया था। और अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे 110 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।